Good morning, student class 8. How are you all? I think all are fine. So today's class we will do exercise 14.2. Okay. Chapter factorization. 14.1 कोई परेशानी कर ली सारी. अब देख लीजिए 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्या है, फैक्टराइज करना है इसको a स्क्वायर प्लस 8a प्लस 16 को. बेटा ध्यान से देख लीजिए, इसको फैक्टराइज करना है. इसके पहले हमने कैसे फैक्टराइज किया था, पेयर बनाए थे. ठीक है, यहाँ तो पेयर बन ही नहीं रहे है ना. पेयर बनाने के 4 नंबर हो. अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए सारे क्वेश्चन इसके ऐसे ही होंगे. प्लस इसको फैक्टर कर लें इसको हम 4a प्लस 4a लिख सकते हैं. 4a 8a. ठीक है ना. एक चीज याद रखना, फैक्टराइजेशन बात है तो मैं बता देता हूं आपको कि जब भी हमको वेरिएबल केवल वेरिएबल में प्लस होंगे और कांस्टेंट में प्लस होंगे. a में प्लस होगा, ठीक है, और a से मल्टीप्लाई होगा. a b से प्लस नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a और b को प्लस करेंगे तो a प्लस b लिखा आएगा. ठीक है, हाँ a और b का मल्टीप्लाई होगा और a भी आएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्यों बोला मैंने, क्योंकि 8 है, 4a और 4a. ठीक है, क्या होगा 4 और 4 8 और a कॉमन, तो 8a हो जाएगा. लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम. 5 लड़कियां 4 लड़कियां मिलाकर कितनी होंगी, 9 लड़कियां होंगी ना. है तो लड़कियां ऐसी है तो a, लेकिन 4 और 4 8 हो जाएगा प्लस 16. यहाँ का कोई प्रॉब्लम. अब देखो पेयर बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना. अब देखो इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, a कॉमन है. यहाँ क्या बचेगा, a प्लस और 4 बचेगा. ये प्लस को यहाँ लगा देते हैं. इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, क्योंकि 4 बचा 4 और 4 4 16. 16 4 का टेबल होता है ना, 4 कॉमन लेंगे, a और 4 4 जा 16. अब देखो एक पेयर ये, एक पेयर ये, दोनों में से क्या कॉमन है, दोनों पेयरों में, दोनों में क्या कॉमन है, a प्लस 4 a प्लस 4. a प्लस 4 हम कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहां से, a प्लस 4. दिस इज योर आंसर. समझ में आया, नहीं आया. सेकंड देख लो, p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25. ठीक है, अब देखो p स्क्वायर को हम एज इट इज लिख देंगे. इसको हम माइनस के 5p और माइनस के 5p लिख सकते हैं, क्योंकि 5 5 10p माइनस के प्लस 25. यहां तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखो एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना. इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, इसमें 5p है क्या, सिर्फ इन दोनों में. भाई साहब आंखें खोल के देखो, बंद करके बैठे तुम लोग. लाइन दोनों में से क्या रहना सर आप, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. इस पेयर में क्या कॉमन है, p. तो p को हम बाहर कॉमन कर लेंगे, यहाँ पे p माइनस 5 बचेगा. यहाँ तक कोई दिक्कत. इस माइनस को यहाँ लगा देंगे. अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 5, क्योंकि 5 बन जा 5 और 5 5 जा 25, तो 5 को बाहर लेंगे. ठीक है, अब देखो कैसा 5 माइनस है, तो ये होगा p और माइनस के 5 5 जा 25. यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब एक पेयर तो हमारे पास ये हो गया और एक पेयर हमारे पास ये हो गया. अब इन दोनों पेयर में क्या कॉमन है, p माइनस 5. तो p माइनस 5 दोनों से बाहर निकाल लें, दोनों घरों से p माइनस 5. यहाँ क्या बचेगा, इसमें से p माइनस 5 है तो यहाँ p बचेगा माइनस के 5 बचेगा. ये तो आंसर है आपका. आया, एक और देख लेते हैं और आ जाएगा. बताओ कौन सा करके दिखा रही हूँ, मुझे दिखा देता हूँ. 7th वाला l प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 4lm. देखो स्क्वायर l प्लस m का होल स्क्वायर, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है. ठीक है, इसको आइडेंटिटी l प्लस m को होल स्क्वायर तो 2 बार लिख लेंगे. l प्लस m और l
प्लस m, ठीक है, माइनस 4lm। एनी प्रॉब्लम? नो। अब देखो l का, इस l का मल्टीप्लाई l प्लस m से करेंगे, ठीक है, ये तो पता ही है, प्लस इस m का मल्टीप्लाई l प्लस m से करेंगे, माइनस 4lm। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नहीं। देखो l का मल्टीप्लाई l से करेंगे l स्क्वायर, प्लस l का मल्टीप्लाई l से करेंगे lm, ठीक है, प्लस m का मल्टीप्लाई l से करेंगे lm, प्लस m का मल्टीप्लाई m से करेंगे m स्क्वायर। कोई परेशानी? नो। माइनस 4lm। अब देखो l स्क्वायर, lm और lm क्या हो जाएंगे? 2lm हो जाएंगे, 1 और 1 कितने होते हैं? 2, प्लस ये m स्क्वायर माइनस ये 4lm। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो ये 2lm प्लस के, ये 4lm माइनस के, प्लस के 4 में माइनस के 4 में प्लस के 2 जाएंगे, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये बचेगा। यहां तक कोई दिक्कत? अब इसको फैक्टराइज करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे इसका फैक्टर? यहां देखो, l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है छोटे? नहीं है दिक्कत? क्या नहीं है? कहां से नहीं आया था? पूरा ही नहीं आया। पूरा नहीं आया। l प्लस m का होल की पावर 2 है, स्क्वायर को कैसे लिखते हैं? डबल। तो लिख दिया डबल। अब डबल लिखने के बाद इस l का मल्टीप्लाई, के मल्टीप्लाई तो हो रहा था दोनों में, इस l का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के संग करेंगे, प्लस लगाएंगे, फिर इस m का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के संग करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब l का मल्टीप्लाई l से करेंगे l स्क्वायर आएगा, प्लस का प्लस लगाएंगे, l का मल्टीप्लाई m से करेंगे lm आएगा। यहां तक कोई दिक्कत? नो। ये प्लस को हमने यहां लगा दिया, m का मल्टीप्लाई l से करेंगे lm आएगा, प्लस का प्लस m का मल्टीप्लाई m से करेंगे m स्क्वायर आएगा, माइनस के 4lm। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखो lm प्लस कर दिए 2lm हो गए, प्लस m स्क्वायर माइनस 4lm, 4lm में से 2lm माइनस हो गए क्योंकि ये माइनस के है। क्या बचा? l स्क्वायर माइनस 2lm प्लस m स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब हम करेंगे इसको फैक्टराइज। कैसे करेंगे फैक्टराइज? देखो l स्क्वायर माइनस lm और माइनस lm लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस और माइनस के रहेंगे, -1 और -1 माइनस के 2 हो जाते हैं, तो वही हमने यहां पे किया, माइनस के lm और माइनस के lm प्लस m स्क्वायर। अब दो पेयर हो गए, एक पेयर ये, एक पेयर ये। इन दोनों पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? l को बाहर ले लेंगे, यहां से l माइनस m, ठीक है, माइनस का माइनस लगा दिया। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? m कॉमन ले लेंगे, l माइनस के m, ठीक है। अब आप कहोगे सर यहां तो प्लस था, यहां माइनस कैसे आया? क्योंकि ये माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? किसमें से सर? इसमें से, इसमें से l माइनस m को कॉमन कर लिया, क्या बचा? l माइनस m। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के जो बाकी दो क्वेश्चन छूटे हैं, 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन वो आप लोग कर लेंगे। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। 4p स्क्वायर माइनस 9q स्क्वायर, ठीक है। आप लोगों ने क्लास 6 में और क्लास 7 में आइडेंटिटी पढ़ी थी, a स्क्वायर छोड़ो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b a माइनस b। पढ़ी थी आइडेंटिटी? पढ़ी होगी आपने, मैं बता दो कैसे आइडेंटिटी थी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, ये होती है आइडेंटिटी, मतलब फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में, ठीक है। समझ में आ गया? ये आपने क्लास 7 में पढ़ा होगा, 10 11 फॉर्मूले पढ़े थे। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब। याद है? 11 आइडेंटिटीज पढ़ी थी। a आइडेंटिटी है। अब देखो ये 4p है, इसको हम 2p का होल स्क्वायर लिख सकते हैं,
कैसे आया ये? 2p इंटू 2p, ठीक है, 2 2 4 और p स्क्वायर इसी के बराबर है ये, लिख सकते हैं ऐसे। माइनस 9p को 3q का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, कैसे? 3q इंटू 3q, 3 3 का 9 और q इंटू q स्क्वायर, देखो ये चीज है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हो गया, रख दो फॉर्मूले में, a माइनस b और a प्लस b। अब a की वैल्यू क्या है 2p और b की वैल्यू 3q, कोई दिक्कत ना, बस वैल्यू रख दो, 2p माइनस 3q और 2p प्लस 3q, दिस इज योर आंसर। आया समझ में? नहीं आया? दूसरा देखो, मैं आपको पहले करके दिखाऊंगा थर्ड वाला, तो सर फिर करूंगा सेकंड में कॉमन वाला, पहले थर्ड सिंपल है, वो देख लो। 49x स्क्वायर माइनस 36, इसको हम स्क्वायर में लिखेंगे, 7x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 7x के सर 7 7 जा 49 और x इंटू x स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको हम 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 6 जा 36। अब हमको एक फॉर्मूला पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b, पता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लग गया, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7x और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, या तो कोई दिक्कत, बस a प्लस b a माइनस b में a और b की वैल्यू रखनी है हमको, 7x प्लस 6 और 7x माइनस 6, आंसर यही है। अब आया समझ में? कर लेंगे, सेकंड वाला तो करो। अच्छा सेकंड वाला करवाना है, देख लो भाई, हम तो करवाने के लिए ही है। 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब एक चीज देखो, किसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 63 का स्क्वायर रूट क्या होगा, कुछ नहीं होता, नहीं होता ना, 112 का स्क्वायर रूट भी नहीं होता। हम तो क्या करेंगे, हम इन दोनों में से 7 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे हम 7 जब कॉमन लेंगे ये बचेगा 9a स्क्वायर, 7 कैसे कॉमन आया था? क्योंकि 7 मल्टीपल होता है 63 का, 7 9 कितने होते हैं 63, ठीक है, और 7 में से माइनस कॉमन लेंगे 16 आएगा, 16 अपॉन b स्क्वायर, क्योंकि 16 7 कितने होते हैं 112, तो 7 कॉमन हो गया दोनों में से। अब देखो 7 हमारा एज इट इज ऐसे ही चलेगा, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 3 जा 9 होता है 9 का स्क्वायर रूट, इसको हम 3a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 16 का सर हाँ 8 8 64 होते हैं, सर 8 नहीं पता ना, तो एक जरा स्लैब करो अपने गाल में, चलिए करो, मुझे और बोलता हूं मैं ऐसा पड़ेगा सर इसमें नहीं यार, बताओ 4 4 जा 16, बेटा 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर रूट याद कर लो, वो आपके लिए बेनिफिट आपको तुरंत आ जाएगा। इसको भी लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर, एनी प्रॉब्लम नो, 7 एज इट इज चलेगा, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी लगा दो, a वाली क्या लगेगी a स्क्वायर, सॉरी क्या लगेगी a प्लस b और a माइनस b, ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 3a और b की वैल्यू 4a, ब्रैकेट में ब्रैकेट आएगा, ओपन कर देते हैं, 3a माइनस 4b और 3a प्लस 4b, दिस इज योर आंसर। कर लेंगे, कोई और क्वेश्चन पूछना है इसमें, कोई और क्वेश्चन नंबर सेकंड में कौन सा तुम्हें लग रहा है कि जो डिफिकल्ट होगा मैं करके बता सकता हूँ,
8 25a square minus 4b square plus 28bc minus 49c square। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे तुमने तो। देखो इसमें से पेयर कॉमन कर लेते हैं। अगर हम इन दोनों को पेयर बनाएंगे तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। आ रहा है कुछ कॉमन है? नहीं आ रहा। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, 25a स्क्वायर माइनस 49c स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, एक पेयर ये हो गया, माइनस 4b स्क्वायर प्लस 28bc ये लिख सकते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब इसको देखो, इसको हम 5a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। ठीक है, माइनस 7c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? बताओ तो। लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 4 कॉमन आएगा एक तो, वो भी 4 बन जा 4 और 4 से बन जा 28, और b कॉमन आएगा दोनों में, माइनस 4b कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा? b माइनस 4c बचेगा कॉमन। ठीक है, अब देखो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग जाएगी हमारी? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। यहां पर a की वैल्यू तो आपकी 5a है और b की वैल्यू 7c है। यहां तक कोई दिक्कत? अब बस a और b की वैल्यू को एक में पुट करना है केवल इस फॉर्मूले में। ये हो जाएगा 5a माइनस 7c और 5a प्लस 7c माइनस 4b b माइनस 4c। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? कैसी भी प्रॉब्लम? नो। मैं भी नीचे बैठ। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3। ax स्क्वायर प्लस bx क्या करना है? फैक्टराइज करना है। क्या हो रहा है? चीटिंग करने तो प्रोफेसर ठीक है, फैक्टराइज करना है, सिंपल। दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? x कॉमन ले लिया, ax प्लस b, ये आंसर। b देख लीजिए आरुष, 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर क्या कॉमन दिख रहा है? 7 p स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। कर लेंगे? पूछ लो कौन सा करके बता दूं मैं। तुम तो बुक ही लेके नहीं आए अपनी। कहाँ है बुक तुम्हारी? मैंने सर जी नहीं लाना था, बुक लानी थी, जी लिया। जवाब कब है? बताओ आस्था, कर लोगे सारे? हाँ लगा दूंगा सर। कर लोगे? क्या हो रहा कौन सा? 666 y प्लस z प्लस 9 y प्लस z। देखो ध्यान से देखो, दो पेयर हमारे पास है, ये और ये। दोनों में क्या कॉमन है? y प्लस z। दोनों में कॉमन है, क्या बचेगा? y प्लस 9। ये आंसर है। ठीक है, कर लेंगे? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किससे होगा? a माइनस b का होल स्क्वायर। देखो कैसे होगा, इसको हम a स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a की पावर 4 माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर b की पावर 4।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमें पता है क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर ए की वैल्यू है आपकी ए स्क्वायर और बी की वैल्यू है आपकी बी स्क्वायर। ए बी की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देनी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। हो गया? हाँ कर लोगे? सेकंड देख लो, p की पावर 4 माइनस 81, ठीक है। इसको हम p स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इसको 81 का क्यूब स्क्वायर रूट क्या होता है, 9, 9 9 जा 81। इसको 9 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन अब हमारा फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। यहाँ पर a की वैल्यू है आपकी p स्क्वायर और b की वैल्यू है आपकी 9। बस a और b की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख देनी है, p स्क्वायर प्लस 9 और p स्क्वायर माइनस 9। दिस इज योर आंसर। एनी प्रॉब्लम? देख लो कौन सा क्वेश्चन है, एक और मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी 2 आप कर लेना। सही क्वेश्चन? 5 है। बताओ बताओ बताओ, कर लोगे सारे? फिफ्थ वाला जगह इसमें हो जाएगा, चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। a की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b की पावर 4। देखो बेटा, इसको हम a की पावर 4 सिंपल माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस p की पावर 4। माइनस और माइनस प्लस होते हैं, माइनस माइनस 1 माइनस 2 जाते हैं, तो हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना। इन दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इन दोनों में से सर इस पेयर में क्या कॉमन दिख रहा है? a स्क्वायर। यहां बचेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। माइनस इसमें क्या दिख रहा है कॉमन? b स्क्वायर। b स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक पेयर ये हुआ, एक पेयर ये हुआ, दोनों में से क्या कॉमन दिख रहा है? a a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? a स्क्वायर, यहां से बचेगा b स्क्वायर। ये आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बचा, वो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।